अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वर्ल्ड कप का मैचेस बस होने वाले हैं, कुछ देर रह गई है और कुछ देर रहने में जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही है, जितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आई थिंक जून का महीना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैचेस बहुत ज़बरदस्त हैं। T20 का वर्ल्ड कप है। ग्रुप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। आई थिंक ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हर ग्रुप में ऐसा चांस है, ऐसी टीम है जो कि आपको जो अगर अपसेट करना चाहे तो वो अपसेट कर सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं जब यूएसए में रहते हुए आप देखते हो, जब आप पाकिस्तान में मैचेस देखते हो, इंडिया में या कहीं भी, लेकिन जब यूएसए में मैचेस होंगे तो क्या ज़बरदस्त फीलिंग आएगी, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त लोग यहाँ पे पसंद करते हैं क्रिकेट को। और आई थिंक जितने लोग, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, जब बाहर के मुल्क जब आपकी टीम्स आप देखते हो खेलते हुए देखते हो तो बहुत मज़ा आता है। और आई थिंक कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, मेरे लिए मेरी फेवरेट टीम्स, बहुत ज़्यादा लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, तो मैं 4 टीमें आज सेलेक्ट करने लगा हूँ। और आई होप कि ये 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएँ, और सेमीफाइनल में जाने के साथ साथ जो है मैं वजह भी बताऊंगा। आपकी जो टीम है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि जी ये टीम वो टीम, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। मैं क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ, इंडिया को देखना चाहता हूँ, तो ये 2 टीमें तो कंफर्म है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में जाती है, और इनका सेमीफाइनल ना हो, इनका अलग अलग हो, क्योंकि सेमीफाइनल होगा तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि मज़ा तब भी है जब एशियन चैंपियन ट्रॉफी की तरह फाइनल में मिले, तो मज़ा फिर है। तो पाकिस्तान हो पहली टीम, दूसरी इंडिया हो, तीसरी मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका हो। साउथ अफ्रीका क्यों, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरा दिल करता है कि यार ऑस्ट्रेलिया ने, यार आपने टेस्ट भी जीत लिया, आपने ओडीआई भी जीत लिया, तो किसी और को भी चांस दे दो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत टफ है। लेकिन मेरी जो टीम थी, 4 टीमें हैं, पहली पाकिस्तान, दूसरी इंडिया, तीसरी साउथ अफ्रीका, और चौथी जो है ना उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। उसमें अब अफगानिस्तान भी आ सकती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ सकती है, उसमें न्यूजीलैंड भी आ सकती है, और भी जितनी भी टीम है, यूएसए, कनाडा, जितनी भी टीम्स हैं, किसी टीम को कमज़ोर समझना इस T20 में आई थिंक आसान, अगर कोई कहेगा कि जी आसान है, हर टीम को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है, टेस्ट में आप पकड़ लेते हो, अगर एक टीम अच्छा भी खेल ले, कोई कमज़ोर टीम है या जो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो अगर आप किसी टीम को पकड़ भी ले तो सेशन बाय सेशन टेस्ट में आप पकड़े जाते हो। और ओडीआई में भी 20-30 ओवर आपने अच्छे खेल लिए, फिर एकदम विकेटें गिरनी शुरू हुई या हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आई थिंक T20 ऐसा फॉर्मेट है कि एक ओवर में अगर आपको 4 छक्के चाहिए, हमने देखे हैं 4 छक्के लगते हुए, एक ओवर में 3 छक्के चाहिए, 3 छक्के देखे लगते हुए, अगर 2 चाहिए तो नसीम शाह ने 2 छक्के मारे हुए हैं, तो वो एक चीज बंदे के दिमाग में बैठ गई है। दूसरी बात, आखिरी 5 ओवरों में अगर 70 स्कोर करना है, 75 स्कोर करना है, यूएसए में, वेस्ट इंडीज में आई थिंक हो जाएगा। सीपीएल में बहुत ज़्यादा स्कोर होते हैं। तो आई होप कि सीपीएल से जितने भी लोग सीपीएल खेलते हैं, आई लव सीपीएल टू, बीपीएल हो गई, सीपीएल हो गई, आईपीएल हो गई, पीएसएल हो गई, ये लीग्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो आई थिंक सीपीएल के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा टीम्स जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ज़बरदस्त होंगे। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा टीम्स खेल रही हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टूर्नामेंट होगा, 40 मैचेस हैं, वार्म अप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे सिर्फ एक दुख है, और वो ये है जो मैं आई थिंक बार बार ये कहूँगा कि पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड का क्यों नहीं वार्म अप मैच। यस, पाकिस्तान वाज प्लेइंग विद इंग्लैंड, यस जो है न्यूजीलैंड भी खेल रही थी, लेकिन एक अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट करा रहे हो तो हर किसी को चांस देना चाहिए। उनका स्केड्यूल, हर मुल्क का स्केड्यूल है, लेकिन आपको वार्म अप मैच एक तो खेलना चाहिए था, विच इज़ आई थिंक इट्स नॉट गना, आई होप इट्स नॉट गना हर्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड, लेकिन हर्ट भी कर सकता है। लेकिन वही 4 टीमें जो मैंने सेलेक्ट की हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड आगे आएगी, या ऑस्ट्रेलिया आप रख लो। इनमें से मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, लेकिन ये तीन टीमें जो है वो परफेक्ट है। तो आपके मुताबिक कौन सी टीम है जो कि आप देखना चाहते हैं जो फाइनल में पहुंचेगी, सेमीफाइनल में पहुंचेगी? क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें, जिस तरह पाकिस्तान का ग्रुप ही देख लें, इंडिया ग्रुप है, पाकिस्तान है, आयरलैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अफ्रीका तो किसी डी ग्रुप में या सी ग्रुप में। तो ऐसे ऐसे ग्रुप मैचेस हैं जिसमें आप अपसेट कर सकते हो। मैं ग्रुप्स को आगे भी जाके डिस्कस करूंगा कि मेरी राय क्या है और क्या होना चाहिए, लेकिन ऑन अ वेरी गुड
कि दूसरी टीम्स को, जो थोड़ी सी टीम्स जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो भी टीम्स के साथ खेलेंगी, अच्छी टीम के साथ, और फिर मज़ा आएगा देखने का। सो आई होप कि जिस तरह सूरज मेरी आंखों में पड़ रहा है, इस तरह पाकिस्तान चमके, इस तरह इंडिया चमके, इस तरह ऑस्ट्रेलिया चमके, इस तरह अच्छे मैचेस देखने को मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, लेकिन जब आपकी टीम खेलती है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब दूसरी टीम जिसको आप सपोर्ट भी नहीं करते वो अच्छा खेलें, तो दिल को जो खुशी होती है ना, वो एक अलग खुशी होती है। क्योंकि उसमें फिर आपकी चाहत निकल जाती है, और जब आप बगैर चाहत के, बगैर किसी गर्ज के किसी को अच्छा करते हो या अच्छा कहते हो या उसके लिए दुआ करते हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त बात होती है। सो आई होप कि आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो, बहुत ज़बरदस्त मैचेस हों। वो मैचेस चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, मैं उस पर भी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट क्रिएट होने वाली है। सो आई होप कि जितना एक्साइटेड मैं हूँ उतना ही लोग एक्साइटेड हों और उतना ही मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।